जी मैं एक स्कैमर हूँ और आज मैं अपवर्क पर एक फ्रीलांसर के साथ स्कैम करने जा रहा हूँ। तो मेरा एक प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहुत ही कम प्राइस पे मैं किसी फ्रीलांसर से वो काम करवा लूँ। तो अगर आप भी एक अपना कोई प्रोजेक्ट सस्ते में किसी से करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आइए आपको दिखाते हैं कि अपवर्क पर फ्रीलांसर के साथ स्कैम किस तरह किया जाता है। चलें जी, तो अपना स्कैम हम शुरू करते हैं। आपने अक्सर शायद पोस्ट वगैरह देखी हो डिफरेंट फ्रीलांसर्स की तरफ से, जो न्यू फ्रीलांसर्स होते हैं, जो उन्होंने अपना प्रोफाइल बिल्कुल न्यूली बनाया होता है और विदाउट यूजिंग एनी कनेक्ट या विदाउट सेंडिंग एनी प्रपोजल्स उनको इनविटेशंस आ जाती हैं, मैसेजेस आ जाते हैं और वो एक्साइटेड हो जाते हैं, पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे और बताते हैं आपको कि भाई देखें, हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई भी प्रपोजल्स नहीं भेजे, लेकिन हमें मैसेजेस आ रहे हैं, इनविटेशंस आ रही हैं। तो वो खुश हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हमारा प्रोफाइल शायद हमने बड़ा ज़बरदस्त ऑप्टिमाइज़ किया है, इसलिए जो है हमें इनविटेशन और मैसेजेस आ रहे हैं। तो लोगों को भी लगता है कि वाकई इन्होंने जो है बड़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की है। और फिर लोग उनसे पूछते हैं कि भाई हमें भी बताएं कि किस तरह ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है, इसके पीछे क्या चल रहा होता है, आज हम उस पर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और ये वीडियो इसलिए भी ज़रूरी है कि जो न्यू फ्रीलांसर्स हैं वो एक्साइटमेंट में आकर अपना प्रोफाइल जो है वो डैमेज ना कर दें, बिल्कुल इस वजह से कि उनको विदाउट यूजिंग एनी कनेक्ट या विदाउट सेंडिंग एनी प्रपोजल्स उनको $0 प्रोफाइल पे इनविटेशंस अगर आ रही हैं तो होता क्या है, अब हम स्कैम करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक स्कैमर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ जी, मैं जाता हूँ यहाँ पे टैलेंट में। फॉर एग्जांपल मुझे वर्डप्रेस डेवलपर जी चाहिए, ठीक है, और मैं एक वर्डप्रेस डेवलपर सर्च करता हूँ। एक चीज़ आप नोट करेंगे, जब आप कोई फ्रीलांसर सर्च करते हैं तो ज़्यादातर जो फ्रीलांसर्स आपको नज़र आते हैं ना सर्च रिजल्ट्स पे, बल्कि आपको हार्डली कोई $0 फ्रीलांसर नज़र आएगा सर्च रिजल्ट्स पे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे 100K अर्न किए हैं, 30K किए हैं, 50K किए हैं, 100K किए हैं, 400K किए हैं, 40K किए हैं, 200K किए हैं। इन्होंने हाइड की हुई है, लेकिन जॉब्स इन्होंने फिर भी की, मतलब की हुई हैं। मेरे नए फ्रीलांसर नहीं है, $0 फ्रीलांसर नहीं है। 70K, 400K। इसी तरह आप किसी भी कैटेगरी में चले जाएंगे, देखेंगे आपको मोस्टली वही फ्रीलांसर्स 99.99% आपको वही फ्रीलांसर नज़र आएंगे जिनकी कोई अर्निंग है। $0 फ्रीलांसर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। तो सोचने की बात है कि जब कोई नया फ्रीलांसर प्रोफाइल बनाता है, अपना नया प्रोफाइल बनाता है, तो उसको इनविटेशंस मैसेजेस किस तरह आते हैं। अपवर्क तो बाय डिफ़ॉल्ट शो जो कर रहा है वो तो अर्निंग्स वाले फ्रीलांसर शो कर रहा है। तो $0 वाले फ्रीलांसर को किस तरह इन्विटेशंस आ रही हैं, किस तरह मैसेजेस आ रहे हैं, क्लाइंट्स इनको किस तरह ढूंढ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, ये फिल्टर्स देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप आएंगे, डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ हुआ है एनी अमाउंट अर्नड। अब मैं एक जैसे कि स्कैमर हूँ, मैं जी जाता हूँ नो अर्निंग्स येट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मुझे जो फ्रीलांसर नज़र आ रहे होंगे वो आप देखेंगे, ये एक ग्लिच है जी। ठीक है, ये एक ग्लिच है। ठीक है, $0 अर्न नहीं किए उन्होंने, 30K अर्न किए हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको सब $0 वाले फ्रीलांसर्स ही नज़र आ रहे हैं। मैं दूसरे पेज में भी जाता हूँ, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, $0, $0, 0, 0, 0, 0। ठीक है, हमने यही सेलेक्ट किया ना, नो अर्निंग्स येट। तो अब एक स्कैमर है या एक चीप क्लाइंट है, लेट्स से एक चीप क्लाइंट है, वो चाहता है कि यार मैं अपना प्रोजेक्ट जो है वो सस्ते से सस्ते रेट पे करा लूँ। तो वो क्या करेगा, वो इन्हीं फ्रीलांसर्स में से जिन्होंने कुछ अर्न नहीं किया हुआ उनको मैसेजेस करेगा, या उनको डायरेक्ट ऑफर्स भेजेगा, या उनको अपनी जॉब पे इनविटेशन भेजेगा। ठीक है, डायरेक्ट मतलब कि इन $0 वाले फ्रीलांसर्स को वो टारगेट करेगा। उसका क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये कि क्योंकि इन्होंने कुछ अर्न नहीं किया हुआ, इन्होंने कोई जॉब अपवर्क पे विन नहीं की हुई। तो जब इनको ऑफ़र आएगी, मतलब इनको मैनिपुलेट करना थोड़ा ईजी होगा। जब इनको ऑफ़र आएगी तो ज़ाहिर है ये थोड़े एक्साइटेड हो जाएंगे, कहेंगे अच्छा हमें ऑफ़र आ गई ज़बरदस्त। और वो उस एक्साइटमेंट में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी रेड फ्लैग्स जो है ना वो मिस कर देंगे। ठीक है, फिर वो इनकी कोशिश होगी कि किसी तरह बस हमें जल्दी से जॉब क्लोज हो जाए और हमें अपनी पहली जॉब अपवर्क पे मिल जाए। तो इस चीज़ का फ़ायदा, इस जल्दबाजी का फ़ायदा क्लाइंट्स
स्कैमर्स या जो चीप क्लाइंट्स होते हैं, ज़्यादा चीप क्लाइंट्स ही इसी तरह के फ्रीलांसर सेलेक्ट करेंगे ना, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, या स्कैमर्स जो होंगे वही सेलेक्ट करेंगे। कोई एक अच्छा क्लाइंट जो हाई पिंग क्लाइंट है वो तो हार्डली $0 जाके यहाँ पे सेलेक्ट करेगा इन फ्रीलांसर को। इन फ्रीलांसर्स को वही सेलेक्ट करेगा जिनको सस्ते में काम कराना है, जो मैनिपुलेट कर सके इन फ्रीलांसर को किसी तरह। तो क्योंकि उन्होंने कुछ अर्न ही नहीं किया हुआ, तो इनको आप अप्रोच करेंगे, और तो ये ज़्यादा आपसे जो है मतलब कि निगोशिएट भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पहली जॉब विन करनी होगी। तो इस तरह जो है क्लाइंट्स फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं नए फ्रीलांसर्स का। तो अक्सर जब नए फ्रीलांसर रजिस्टर होते हैं, इनको इनविटेशन आ जाती है फ़ॉरेन से, तो वो खुश हो जाते हैं कि सर हमारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है। हो सकता है प्रोफाइल भी अच्छा हो, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि वो जो स्कैमर्स या जो चीप क्लाइंट्स हैं वही आपको टारगेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैनिपुलेट करना इनको आसान होता है। ये ज़्यादा फिर निगोशिएट नहीं करते पहली जॉब के चक्कर में, और क्लाइंट पर उनको जो भी बोलता है वो मान लेते हैं। जैसे क्लाइंट ने उनसे एक काम की बात की कि ये काम करना है, फिर जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया तो क्लाइंट ने फिर मज़ीद फरमाइशें भी करना शुरू कर दी कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। और अक्सर जो लोग जो है बैड फीडबैक की वजह से वो चीज़ें कर भी लेते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। तो यही रीज़न है, जब अगर कोई नया प्रोफाइल आप बनाते हैं, आप किसी का देखते हैं और उनको इनविटेशंस आती हैं, मैसेजेस आते हैं, तो उनसे पूछा करें कि भाई क्लोज भी हुई कोई इनविटेशन, ठीक है, क्लाइंट ने आपको हायर भी किया, और मतलब एग्जैक्टली इसका क्या रिजल्ट आया, प्रोजेक्ट एंड भी हुआ, आपकी को पेमेंट भी आई, क्या हुआ। तो वो भी चीज़ें पूछा करें। सब इन्विटेशन आना, मैसेजेस आना कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप जो है लोग इसी तरह जो है फ्रीलांसर्स को सर्च करते हैं, उनको मैसेजेस भेजते हैं। तो जब इस तरह के आपके पास मैसेजेस आएँ एज ए न्यू फ्रीलांसर, तो कुछ चीज़ें हैं, एक्साइटेड होने से पहले आप कुछ चीज़ों को देख लें, ठीक है, कुछ रेड फ्लैग्स को देख लें, और जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इनविटेशंस ऐसे क्लाइंट की तरफ से आती है जो न्यू है और उसकी कोई हायरिंग हिस्ट्री नहीं है, तो थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि न्यू क्लाइंट्स जो होते हैं, जो जेन्युइन न्यू क्लाइंट्स होते हैं, उनको उतना पता नहीं होता कि क्या सेलेक्ट करना है, किस तरह फ़िल्टर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। और कोई न्यू क्लाइंट जाकर $0 फ्रीलांसर्स को टारगेट नहीं करेगा, वो कोशिश ही करेगा भी अच्छे फ्रीलांसर को ही हम टारगेट करें, राइट। क्लाइंट ने अगर रिसेंटली रजिस्टर किया है, आज या कल में, या कि एक हफ्ते में, और उसने बहुत सारे फ्रीलांसर्स हायर किए हैं, उनको पे भी किया हुआ, तो वो भी एक रेड फ्लैग है, ठीक है। जेन्युइन न्यू क्लाइंट्स इस तरह हायरिंग तेज़ी से नहीं करते, उनको ज़्यादा पता नहीं होता, ज़्यादा वो स्लो लेकर ही चीज़ें चलते हैं। तो ये ज़्यादातर जो इस तरह की हायरिंग करते हैं वो स्कैमर्स ही करते हैं, फेक क्रेडिट कार्ड वगैरह, या किसी का स्टोलन क्रेडिट कार्ड यूज़ किया होता है, वो उनसे फिर फ्रीलांसर से जो है वो काम करवाते हैं। और जब वो क्रेडिट कार्ड के मालिक को पता चलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्रेडिट कार्ड का मालिक फिर वो अपनी बैंक से जाकर उसको रिवर्स कर देता है, और सारी पेमेंट फ्रीलांसर्स की जो है वो रिवर्स हो जाती है, और आपका अकाउंट भी सस्पेंड कर देता है। उनको लगता है कि आप भी इस फ्रॉड में हिस्सेदार हैं। तीसरी चीज़, आपको डायरेक्ट ऑफ़र आ गई और क्लाइंट ने जो है कोई आपसे बात ही नहीं की और आपको ऐसी ऑफ़र भेज दी, और आप जो है वो एक्साइटेड हो गए कि चलें भाई, ऑफ़र आ गई इतनी अच्छी, हाई पेइंग ऑफ़र आ गई, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि भाई क्लाइंट फिर आपको एक्सप्लॉइट करता है, आपसे फिर बहुत सारा काम भी करवाता है, या फिर आपको कहता है कि ये तुम नहीं करोगे तो मैं जो है वो कैंसिल कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट। और ज़ाहिर है एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस हो गया तो बेशक उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसको आप बेशक रिफ़ंड भी कर दें, क्लाइंट प्राइवेट फीडबैक फिर भी दे सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट पर। पब्लिक फीडबैक नहीं दे सकेगा $0 कॉन्ट्रैक्ट पर, अगर आपने सब कुछ रिफंड कर दिया, लेकिन प्राइवेट फीडबैक वो फिर भी देख सकता है। और प्राइवेट फीडबैक का थोड़ा वेट ज़्यादा होता है, तो आपके पहले भी प्रोजेक्ट में आपका GSS अगर नेगेटिवली अफेक्ट कर दिया तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। एक और चीज़ है जिसका ख्याल रखना है कि क्लाइंट आपको कहता है भाई अपवर्क से बाहर आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ, और अपवर्क से बाहर हम पेमेंट की बात करते हैं, तो आप समझ जाएं रेड फ्लैग है, ठीक है। तो ये तो करना ही नहीं है, ये तो टर्म्स ऑफ कंडीशंस के खिलाफ है ना। या आपको फाइल्स वगैरह भेजता है, एक्सटर्नल लिंक EXE फाइल्स, समझ जाएं कि भाई ये भी जो है आपको स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, हैक करने की कोशिश कर रहा है। और अगर क्लाइंट न्यू है और उसकी कोई हायरिंग हिस्ट्री नहीं है, उसने मल्टीपल जॉब्स पोस्ट की हुई हैं सिमिलर, ठीक है, वो जॉब का टाइटल कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे, आपको मल्टीपल जॉब नज़र आ गई, तो और न्यू क्लाइंट हो, आप समझ जाएं कि ये भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कैम कर सकें। तो इन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। इस वजह से जब आप नया प्रोफाइल बनाएं और आपको इनविटेशन आती है, ज़्यादा एक्साइट मतलब कि ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, पहले देख लें इन चीज़ों को, हर चीज़ का ख्याल रख लें।
100% प्रोजेक्ट की डिटेल्स ले लें क्लाइंट से, ठीक है। जब तक आपको 100% श्योर नहीं हो जाता कि एग्जैक्टली काम क्या करना है, आपके पास 100% चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, ठीक है, कि हाँ मुझे पास अब सब कुछ है, मैं काम स्टार्ट कर सकता हूँ, तब तक आपको क्लाइंट की ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी, चाहे वो कोई भी बातें करे, ठीक है। जब तक 100% आपको श्योरिटी ना हो, आपको क्लाइंट की कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी, कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी, क्योंकि एक दफ़ा एक्सेप्ट कर ली तो फिर आप जो है वो फिर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एक दफ़ा इन प्लेस हो गया तो फिर क्लाइंट जो है आपको फिर फीडबैक दे सकेगा, चाहे उस पर काम कॉन्ट्रैक्ट पे हो या ना हो। और फिर कुछ क्लाइंट इसी का फ़ायदा उठा के फिर न्यू फ्रीलांसर्स को ब्लैकमेल भी करते हैं, उनसे से ज़्यादा काम लेने की कोशिश भी करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। जब तक 100% आपके पास डिटेल्स ना हो, मैं नहीं कह रहा कि सारे क्लाइंट जो आपको अप्रोच करेंगे वो सारे स्कैमर हो, लेकिन ज़्यादातर जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट्स जो $0 फ्रीलांसर्स को अप्रोच करते हैं, उनका मकसद यही होता है कि उन्हें किसी तरह एक्सप्लॉइट कर लें। तो जब आपके पास कोई इस तरह की इन्विटेशन आए, आप न्यू फ्रीलांसर हैं, इस तरह की इन्विटेशन आती है, ऑफर आता है, मैसेज आता है, तो 100% पहले डिटेल्स ले लें, 100% कंफर्मेशन अपने आपको एक जो है तसल्ली दे देंगे, हाँ ये सारी चीज़ें अब हैं, क्लाइंट लेजिट है, हर चीज़ उसने मुझे बताई हुई है, मेरे पास सब चीज़ें, मैं काम अब स्टार्ट कर सकता हूँ, क्लाइंट की तरफ से कुछ रह नहीं गया है पेंडिंग। ऐसा ना हो कि क्लाइंट कहे कि ऑफर एक्सेप्ट कर लो फिर बेचता हूँ, नहीं इस तरह नहीं करना। सारी चीज़ें लेकर जब सब चीज़ें आपके पास हों फिर ही ऑफर एक्सेप्ट करनी है और फिर ही काम करना है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो क्लाइंट्स स्कैम करते हैं। मैं ऑब्वियसली नहीं करने वाला था, लेकिन आपको ये मैंने सोचा कि न्यू फ्रीलांसर्स जो हैं, जो काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं जब उनके पास ऑफर्स आती हैं, उनको ये बताना चीज़ ज़रूरी थी।